हिंदू धर्म में शिव पार्वती विवाह केवल एक दिव्य मिलन नहीं, बल्कि शक्ति और शिव प्रकृति और पुरुष भक्ति और तपस्या के संगम का प्रतीक है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, दृढ़ निश्चय और तपस्या से हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। सती का त्याग और शिव का विराग। कथा की शुरुआत देवी सती से होती है, जो राजा दक्ष की पुत्री थीं। सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से विवाह किया था, लेकिन राजा दक्ष को शिव का साधारण वेश और उनका वैरागी जीवन पसंद नहीं था। एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने जानबूझकर शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। सती अपने पिता के घर बिना बुलाए पहुंच गईं। वहां शिव का अपमान होते देख सती अत्यंत दुखी हुईं और उन्होंने यज्ञ अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब यह समाचार शिव को मिला तो वे क्रोध और शोक से व्याकुल हो उठे। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न कर यज्ञ का विनाश कर दिया। इसके बाद शिव गहरे तप में लीन हो गए और संसार से विरक्त हो गए। पार्वती का जन्म। समय बीतने पर सती ने पर्वतराज हिमालय और रानी मेना के घर पुनर्जन्म लिया। उनका नाम रखा गया पार्वती। बचपन से ही पार्वती को शिव के प्रति गहरा आकर्षण और भक्ति थी। वे जानती थीं कि उनका जीवन उद्देश्य शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त करना है। इसी समय एक असुर तारकासुर ने घोर तप करके वरदान प्राप्त किया था कि उसका वध केवल शिव पुत्र ही कर सकता है। लेकिन शिव तो तप में लीन थे। देवताओं को चिंता हुई कि यदि शिव का विवाह न हुआ तो पुत्र कैसे होगा और तारकासुर का अंत कैसे होगा। देवताओं ने पार्वती से प्रार्थना की कि वे शिव को प्रसन्न करें। कठोर तपस्या। पार्वती ने निश्चय किया कि वे शिव को पाने के लिए कठोर तप करेंगी। उन्होंने जंगल में जाकर वर्षों तक कठिन तपस्या की। पहले फल खाए, फिर केवल पत्तों पर रहीं और अंत में निर्जल तप किया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। शिव उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। वे एक ब्राह्मण का रूप धरकर पार्वती के सामने आए और शिव की निंदा करने लगे। बोले, शिव तो भस्म धारण करते हैं, गले में सर्प पहनते हैं, उनका कोई घर नहीं। तुम जैसी सुंदर राजकुमारी उनके योग्य नहीं। पार्वती ने दृढ़ता से उत्तर दिया, आप चाह